दोस्तों जियोग्राफी का टॉपिक आपको पता है। उसमें हम जब स्टार्ट करते हैं इंडियन इंडियन जियोग्राफी का, तो हमें मैप का बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए हम इंडिया के फिजिकल मैप को एक बार देखने जा रहे हैं। और इंडिया के फिजिकल मैप को, इसका मतलब कि हम पूरा देख रहे हैं, तो मेजर मेजर जो बातें हैं इंडिया के फिजिकल मैप में वो क्या क्या है उसको हम सिर्फ आज एक देख रहे हैं इस वीडियो में। डिटेल में हम एक एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जब हम उन पे वीडियो बनाएंगे। तो अगर मैं इसको देखता हूं तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट से स्टार्ट करने से हमें ये दिखेगा कि हम इंडिया को अगर जम्मू कश्मीर के रीजन से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपको पता है ये आ, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर होता है, वहां पर वहां का एरिया है जहां पर एक डूरंड लाइन नाम की एक लाइन है जो अफगानिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को डिमार्केट करती है। लगभग 106 km की ये लाइन होती है। एक बॉर्डर शेयर है ये एक्चुअल में इंडिया एंड अफगानिस्तान के साथ में। तो अगर हम यहाँ से इसको देखें, तो ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है ना, ये वाला रीजन, ये एक्चुअल में ये वाला रीजन तो हो जाएगा पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो जाएगा। ये वाला रीजन आपको पता है कि ये अक्साई चीन का रीजन है, जो 1962 के वॉर में इंडिया और चाइना के बीच में जो इंडो सीनो वॉर हुआ था, उसमें चाइना ने ये हमसे ले लिया है। अब ये वाला पार्ट है, लद्दाख वाला पार्ट, ये अपने पास है। लेह और लद्दाख वाला जो रीजन है, एंड देन जम्मू कश्मीर का जो रीजन है वो भी अपने पास है। इसका मतलब कि यहाँ पर हमें जो एक लाइन दिख रही है ना, हमें ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं हम ट्रांस हिमालय पार्ट, यानी काराकोरम रेंज वाली जो लाइन है ना, वो ट्रांस हिमालय का एक पार्ट आ जाएगा। तो ये जो हमें दिख रहा है ये ट्रांस हिमालय दिख रहा है एक्चुअल में। उसके बाद हमें यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है ना, इसको हम बोलते हैं कैलाश रेंज। ये कैलाश वाली रेंज हमें दिख रही है। ये वाला पार्ट होगा, ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट आ जाएगा, है ना। और उसके बाद फिर ये पार्ट कौन सा हो गया, ये फिर जो लेसर हिमालय का पार्ट हो गया। और ये लास्ट में हमें दिख रहा है, ये शिवालिक दिख रहा है, तो ये शिवालिक रेंज आ गया, है ना। हिमालय के बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, और हिमालय के बारे में एक डिटेल में जो वीडियो आने वाली है वो मे बी 1 और 2 दिन में आ जाएगी। तो डिटेल वीडियो हिमालय के बारे में रहेगा, तो वहां पर हम अच्छे से हिमालय को देखेंगे कितने पार्ट्स में डिवाइड है। अब कुछ बातें यहाँ पर हमें और दिख रही है, उनको देख लेते हैं कि वो क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर। देखो यहाँ पर हमें रिवर्स दिख रही है कुछ। ये रिवर कौन कौन सी दिख रही है? देखो यहाँ पर आपको पता है कि ये मानसरोवर लेक है, यहाँ पर जो कैलाश रेंज में आता है। तो इस मानसरोवर लेक से एक रिवर निकल रही है, इसको बोलते हैं इंडस रिवर। तो ये नदी जो है ना, ये इंडस रिवर है। तो यानी यहाँ पर एक नदी जो फर्स्ट दिख रही है वो इंडस रिवर है। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने किया होगा, वही रिवर है। दूसरी जो रिवर देखो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रही है, झेलम है। तो झेलम रिवर निकलती है, एक जगह है कश्मीर में जिसको बोलते हैं वेरीनाग। ये वेरीनाग से निकलती है, यानी कश्मीर से निकल रही है, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं। तीसरी रिवर यहाँ पर आपको दिख रही है, दूसरी रिवर जो वैसे दूसरी या तीसरी भी बोल सकते हैं, बिकॉज पंजाब की 5 नदियों की अगर हम बात करेंगे तो ये वाली नदियां हो जाएंगी। तो इसमें जो हमें दिख रही है जेसी, ये हमें झेलम दिख रही है यहाँ पर। झेलम के बाद चेनाब दिख रही है। चेनाब जो रिवर होता है, ये चंद्रा और बाघा दो नदियां मिलते हैं जो बारालाचा पास से निकलती है हिमाचल से। और ये तंडी यानी किलोंग में मिलकर चेनाब रिवर को बनाते हैं। और चेनाब रिवर जो है ये लॉन्गेस्ट मतलब ग्रेटेस्ट जो डिस्ट्रीब्यूटी है ना उसका, किसका ट्रिब्यूटरी, सॉरी, इंडस रिवर का, वो है, ये चेनाब रिवर है। उसके बाद देखो यहाँ पर एक रावी रिवर दिख रही है हमें, है ना। ये रावी रिवर भी हिमाचल से ही निकल रही है, जिसको हम एक जगह बोलते हैं बड़ा बंगाल, जो कांगड़ा में है। उसके बाद यहाँ पर एक नदी और आती है जिसको हम यहाँ से निकलती है, इसको हम बोलते हैं ब्यास रिवर। ये ब्यास कुंड से निकलती है, तो ये ब्यास रिवर हो गया, है ना। और उसके बाद लास्ट नदी है, ये देखो, ये ट्रांस हिमालयन रिवर है। तो ये नदी जो निकल रही है ना, यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम बोलते हैं हम राक्षस ताल। तो एक यहाँ पर राक्षस ताल होगा, उस वहां से ये निकलती है, ठीक है। तो ये राक्षस ताल से निकल रही है कौन सी नदी? सतलुज रिवर, है ना। तो ये नदियां हैं। अब देखो इन नदियां जहां पर ये मिलती है ना इंडस में, उसको बोला जाता है पंजनाड़। पानी पंजा दरियादा वाला आपने सुना होगा, तो इसको आप पंजनाड़ बोल सकते हो। पंज मतलब पांच और नाड़ मतलब रिवर्स, तो 5 जो नदियां मिल रही है ना, ये पंजनाड़ में मिल रही है, ये पंजनाड़ बनाते हैं एक्चुअल में। और ये पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है मिठानकोट। तो ये मिठानकोट में मिल रही है नदियां, किसके साथ में? इंडस के साथ में। और उसके बाद फिर इंडस नदी है पाकिस्तान से होकर और ड्रेन कर जाती है किसमें? अरेबियन सी में। ये हमें रिवर्स के बारे में जो दिख रहा था वो ये था एक्चुअल। उसके बाद अगर हम एक और रिवर को देखेंगे दोस्तों इधर, तो यहाँ पर एक नदी और आएगी, देखो ये दिख रही है हमें थोड़ी सी ना यहाँ पर। ये एक्चुअल में ये नदी भी इधर से आती है, यहाँ से होके यालुंग सांगपो जिसको बोलते हैं, और ये नामचा बरवा से यू टर्न लेकर ये ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है ना, जहाँ पर इसको दिहांग दिबांग और लोहित वगैरह नदियां मिलती हैं अरुणाचल प्रदेश में। और देन यहाँ पर ये एक सादिया नाम की डिस्ट्रिक्ट है, वो सादिया से लेकर फिर ये जो धुबरी का जो इसका पार्ट है ना, ये ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र को एक नदी और बोल देते हैं, इसका नाम ड्यूट रिवर है, ठीक है। ल्यूट रिवर भी इसको बोल देते हैं। और इसे ब्रेडेड रिवर है। ब्रेडेड का मतलब होता है कि इसमें अलग अलग चेन बनती जाती है, तो इसको ब्रेडेड रिवर बोल देते हैं। खास करके हमने एक चेन देखा ना, उसमें ऐसे करके ये बन रहा है ना,
एक तो खैरकुटिया बन रहा है और एक इसका ओल्ड ब्रह्मपुत्रा बन रहा है। ये दोनों यहाँ पर फिर मिल रहे हैं आगे, और यहाँ पर ये जो बन रहा है माजुली आइलैंड बन रहा है, जिसको 2006 में एक डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया असम में, असम का। असम में अभी के लिए कितने डिस्ट्रिक्ट है? 35 डिस्ट्रिक्ट है, उनमें एक डिस्ट्रिक्ट का नाम माजुली है, जो एक आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना है। आपको पता है, बोला था 2 चैनल में ये बन जाता है वहां पर। अच्छा, ये हमें थोड़ा आइडिया लग गया ब्रह्मपुत्र की रिवर के बारे में बात हो रही है। देखो दोस्तों, एक नदी और आ रही है यहाँ पर, एक जगह यहाँ पर बंदर पूंछ ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर है एक, आपने सुना होगा, उत्तराखंड में है ये। आ, चमोली, चमोली चमोली चमोली, चमोली नहीं, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, वहां से ये निकलती है, वहां से। और ये आगे आते उत्तरकाशी में है, ये उत्तरकाशी में, यस। ये यहाँ से आकर बंदरपुर से ये यमुना नदी आ रही है, और ये आगे आकर मिल रही है यहाँ पर, जो अब प्रयागराज है, जिसको इलाहाबाद बोलते थे पहले, वहां पर मिल रही है। किससे, किसके साथ मिल रही है? यहाँ पर यमुनोत्री से एक नदी निकलती है, जिसका नाम है भागीरथी। और भागीरथी और अलकनंदा नदियां देव प्रयाग में मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। फिर उसके बाद ऋषिकेश, हरिद्वार, देन यूपी का पार्ट, फिर उसके बाद बिहार, उसके बाद फिर थोड़ा सा पार्ट झारखंड का, देन उसके बाद फिर ये वेस्ट बंगाल में फरक्का बैरेज से फिर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। वो सारा पार्ट हो गया ना। देन आगे जाकर ये तो जब पाकिस्तान में एंटर करती है, पाकिस्तान नहीं सॉरी, बांग्लादेश में, तो इसका नाम पद्मा पड़ जाता है। तो हम शॉर्ट शॉर्ट में देख रहे हैं, डिटेल में हम जरूर डिस्कशन करेंगे। और ये जो नदी ब्रह्मपुत्र आ रही थी ना, इसका नाम क्या पड़ जाएगा? इसका नाम पड़ जाएगा जमुना। तो इसका मतलब जो जमुना है और जो पद्मा है, ये जमुना ब्रह्मपुत्र है, मैं बीपी लिख देता हूँ, और ये गंगा रिवर है, मैं जी लिख देता हूँ। दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? आगे आकर फिर एक नदी और मिलेगी इनके साथ में, जो बराक रिवर है, और जिसका नाम बाद में क्या पड़ जाता है? मेघना। और बाद में ये तीनों नदियां मिलकर क्या बना देती हैं? एक मेघना नदी होकर ये ड्रेन कर जाती है कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में। थोड़ा आइडिया हमें लग गया है इसके बारे में। देखो दोस्तों, हमें एक नदी और दिख रही है यहाँ पर। हमने कौन सी नदी देखी थी? ये गंगा देखी थी यहाँ पर। अब एक नदी हमें ये दिख रही है, इसको हम बोलेंगे घाघर, घाघरा। घाघरा रिवर आएगी, फिर यहाँ पर एक नदी और आएगी, गोमती आएगी, फिर ये आएगी गंडक आएगी, है ना। फिर कोसी आती है, फिर उसके बाद महानंदा आती है। तो अलग अलग ट्रिब्यूटरीज बनती है गंगा की। वो ट्रिब्यूटरीज है गंगा की हमें दिख रही है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, यहाँ पर एक नदी दिख रही है दोस्तों हमें, ये है चंबल रिवर। चंबल रिवर है, देखो चंबल, बेतवा और केन रिवर, ये यमुना की ट्रिब्यूटरी बनती है। ये यमुना की 3 ट्रिब्यूटरी बनती है, चंबल, बेतवा एंड केन रिवर, तो वही बन रही है। उसके बाद एक सोन रिवर और आती है, जो डायरेक्टली गंगा में पटना में जाकर मिलती है। तो ये कुछ सिस्टम हमें नदी का यहाँ तक दिख गया। अब उसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं, हमने अगर इंडिया के फिजिकल फीचर्स देखेंगे ना, तो हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने ग्रेटर हिमालयाज देखे होंगे, फिर हमने यहाँ पर ये वाला रीजन को देखा अपना, ये जो ये रीजन है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर से लेकर इंडस रिवर के बीच का जो प्लेन है ना, ये इसको बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन। तो थर्ड, हमने इसमें ग्रेट डेजर्ट्स देखा होगा। तो ये देखो, ये ग्रेट डेजर्ट्स है ना। ये ज्यादातर हमें कहाँ दिख रहा है? राजस्थान में दिख रहा है, बट कुछ पार्ट इसका कहाँ पर है? गुजरात में भी है। और यहाँ पर हमें अरावली रेंज दिख रही है, देखो ये अरावली रेंज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और ये यहाँ तक आ रही है, मतलब हरियाणा और दिल्ली के आसपास तक ये रेंज आती है। तो ये अरावली रेंज हो गया है। अरावली रेंज में आपने सुना होगा हाईएस्ट पीक यहाँ पर एक गुरु शिखर होती है, आपने जरूर उसके बारे में नाम सुना होगा। डिटेल में हम जरूर डिस्कशन करेंगे, भी शॉर्ट में देख रहे हैं इस वीडियो को। अच्छा दोस्तों, उसके बाद आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? ये देखो, यहाँ पर विंध्यास रेंज आता है और ये सतपुड़ा रेंज आता है। तो विंध्यास और सतपुड़ा के बीच से देखो, ये कौन सी नदी बह रही है? नर्मदा रिवर। ये नर्मदा कहाँ से निकली? यहाँ पर एक आता है ना, नर्मदा कुंड से निकलती है ये, महाबलेश्वर, नहीं महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से तो ये नदी निकलेगी ना, कृष्णा रिवर, गोदावरी रिवर। तो ये नर्मदा नदी यहाँ से अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल कर ये जा रही है। उसके बाद देखो, एक तापी रिवर है, इसको ताप्ती भी बोला जाता है। अब ये जो दोनों नदियां हैं ना, ये कहाँ जा रही है? ये अरेबियन सी में जा रही है। इसका मतलब कि बाकी तो रिवर हमें जो दिख रही है ना, ये बे ऑफ बंगाल में जा रही है। और ये नदी कैसी है? ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। बाकी नदियां क्या है? ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर होती है। और आपने भी एक भी सुना होगा कि ये क्या बनाती है? ये यहाँ पर एक एसुरीज बनाती है, एसुरीज बनाती है, और ये डेल्टा बनाती है, रिवर डेल्टा। डेल्टा है, देखो डेल्टा का एक एग्जांपल देखेंगे ना, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा आपने सुना होगा। तो जैसे ये रिवर है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ये डेल्टा बना रही है। लेकिन ये नदी डायरेक्टली क्या होते हैं? समंदर में मिल जाती है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? बिना डेल्टा बनाए समंदर में मिल जाती है, तो इसको एस्टुरीज बोलेंगे। डिटेल में डिस्कशन जरूर करेंगे, अभी तो हम सिर्फ शॉर्ट में समझ। देखो दोस्तों, उसके बाद हमें एक नदी दिख रही है यहाँ पर, महानदी। तो महानदी ज्यादातर झारखंड में और उड़ीसा में, यहाँ पर आपने महानदी पर एक वो हीराकुंड डैम भी सुना होगा। तो ये महानदी है। यहाँ पर इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज बनती है ना, ओंग जोंग तेलन रिवर, जिसकी ट्रिब्यूटरीज बनती है, हसदियो वगैरह, हसदियो नहीं, शिवनाथ वगैरह बनती है। उसके बाद देखो दोस्तों, एक गोदावरी नदी दिख रही है। गोदावरी को हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, गोदावरी नदी को हम क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा बोलते थे। गोदावरी कहाँ से निकल रही है? नासिक से निकल रही है ना, महाराष्ट्र से निकल रही है। और महाराष्ट्र और ये रीजन है इसके, कर्नाटक में भी जाती है, देन आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश से होकर ये डायरेक्टली कहाँ जा रही है? ये भी अगेन बे ऑफ बंगाल में जा रही है।
गोदावरी डेल्टा के बारे में जरूर बात करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब बेटे यहाँ हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक नदी और दिख रही है, कृष्णा है ये। देखो कृष्णा रिवर आ रही है ना, त्र्यंबकेश्वर से निकलकर ये नदी निकलकर ये यहाँ पर जा रही है अगेन। तो महाराष्ट्र वाले रीजन से, कर्नाटका वाले रीजन से, एंड देन ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश से, देन ये अरेबियन बे ऑफ बंगाल में जा रही है। तो कृष्णा रिवर के बारे में हम जरूर बात करेंगे। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर पेनिनसुलर, जो फर्स्ट जो लॉन्गेस्ट रिवर बनेगी ना पेनिनसुलर, वो ये बनेगी, देन ये रिवर बनेगी। उसके बाद एक और आएगी यहाँ पर, काल तावेरी से एक नदी निकलेगी जिसका नाम होगा ये वाली कावेरी रिवर। कर्नाटका से ये निकलती है, और ये कुछ पार्ट तमिलनाडु, केरला, देन तमिलनाडु से होकर ये नदी कहाँ चली गई है, ये भी अरेबियन सी में चली गई। तो ये नदियां हमने देखी थी, महानदी होगी तो यहाँ पर पेनिनसुलर रिवर में एक नदी महानदी होगी है, दूसरी यहाँ पे गोदावरी होगी, तीसरा कृष्णा, और इसके बाद आगे कावेरी। और जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है उसमें कौन सी हो, तापी होगी, और यहाँ पर नर्मदा रिवर होगी। बाकी देखो यहाँ पर साबरमती रिवर, लूनी रिवर, और भी यहाँ पे नदियां आएंगी जो राजस्थान की और गुजरात की छोटी मोटी नदियां और बनती जाती है। अब नदियों के बाद हम देखो यहाँ पर देखते हैं, ये वाला जो पार्ट होगा ना हमारा, इसको हम बोलेंगे ईस्टर्न घाट। इसको हम ईस्टर्न घाट बोल देते हैं। और ये वाले पार्ट को बोल रहे हैं हम वेस्टर्न घाट। और ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहां पर मिल रहे हैं ना, वहां पर एक क्या है, ये नीलगिरी में मिल रहे हैं। तो देखो यहाँ पर इस तरह से ईस्टर्न घाट आ रहे हैं, इधर से वेस्टर्न घाट आ रहे हैं, ये नीलगिरी में मिल रहे हैं। नीलगिरी क्या है, ये नीलगिरी कर्नाटका में भी है, नीलगिरी का कुछ पार्ट तमिलनाडु में भी है, और कुछ केरला में भी। तो इंडिया के 3 डिस्ट्रिक्ट में नीलगिरी है, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। तो ये नीलगिरी में आके मिलते हैं। सबसे हाईएस्ट पीक यहाँ पर अन्नामलाई है, ये हमें अभी दिख रहा है। उसके बाद आगे अगर हम बढ़ेंगे दोस्तों, इसमें हमने इसके फिर लोकल नेम भी है यहाँ पर, जो ये कोस्टल प्लेन है ना, जैसे यहाँ पर काठियावाड़ आ गया है, फिर ये कोंकण आ गया है, फिर ये मालाबार कोस्ट आ जाएगा, फिर यहाँ पर कोरोमंडल वाला रीजन आ जाएगा, और ये उत्कल कोस्ट आ जाएगा। अलग अलग आंध्रा कोस्ट आ गया, इनके अलग अलग नाम होंगे। उत्कल जो उड़ीसा वाला रीजन होगा उसका नाम होगा, डिटेल में जरूर डिस्कस करेंगे बाद में। अच्छा, उसके बाद हमें एक और पॉइंट क्या देखना है यहाँ पर, देखो आपको पता है कि यहाँ पर ये श्रीलंका है। तो ये कुछ यहाँ पर श्रीलंका से पहले हमें यहाँ पर देखना है कि हमारे पास यहाँ पर ये वाले पार्ट, ये हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। 32 आइलैंड्स होते हैं ये लक्षद्वीप के। कावारातीस की जो कैपिटल सिटी है लक्षद्वीप की, तो ये आइलैंड्स है, ये भी इंडिया का ही पार्ट होता है। और यहाँ पर आएंगे अंडमान एंड निकोबार। देखो ये अंडमान वाला रीजन हो गया, ये निकोबार वाला रीजन हो गया। निकोबार का बिल्कुल लास्ट पॉइंट हम देखेंगे तो इसको एक टर्म बोला जाता है, आपने जरूर नाम सुना होगा, इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो इंदिरा पॉइंट इसका बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट बन जाएगा इंडिया का, जो ये पॉइंट बन गया। और यहाँ पर देखो आपने सुना होगा ना, अंडमान एंड निकोबार को क्या है, 8 9 10 10 डिग्री चैनल इसको क्या कर रहा है, इसको अंडमान को निकोबार से सेपरेट कर रहा है ना। अंडमान के अलग अलग पार्ट होंगे, निकोबार के भी होंगे। इसमें पीक्स कौन से बनती हैं, सेडल सेडल जैसे सेडल पीक्स होती है, अलग अलग इसमें पीक्स होती हैं। एक इसमें डंकन पास बनता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। जो भी इसकी बातें होंगी ना अंडमान एंड निकोबार का, कोरल आइलैंड हो गया है, या फिर एक यहाँ पर रीफ भी, तो बैरिफ आइलैंड, बैरियर आइलैंड भी बनेगा यहाँ पर श्रीहरिकोटा में, जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे बनेगा श्रीहरिकोटा, जहाँ पर इंडिया का स्पेस रिसर्च सेंटर भी बनाया गया है। ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ हमने बात की थी, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने शॉर्ट में बात करने की सोची है। तो हम डिटेल में जरूर एक एक टॉपिक को बहुत डिस्कस करेंगे डीपली। तब तक के लिए बाय दोस्तों, हैव अ नाइस टाइम।